आज ये बिल पेश किया गया और इसमें जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब भी इनको फायदा होगा, जहांगीर खान तरीन साहब को भी फायदा होगा। आपकी राय क्या है इस सारे मामले में कि जो ताहियात नाअहली है उसको 5 साल तक मुकर्रर कर दिया गया? डू यू रियली थिंक ये सही हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले इस इशू के ऊपर जो गुफ्तगू होती थी उस वक्त पार्टी की क़यादत, पार्टी की लीडरशिप उस वक्त की और पार्टी की एफिलिएशन की एक पार्शल जनाब व्यू पॉइंट दिया जाता था। अच्छा, आज मेरे जना आंखों पे कोई पट्टी नहीं है, तो मैं बिल्कुल एक सियासी कारकुन की हैसियत से और एक न्यूट्रल किस्म की मैं आपको इसके ऊपर स्टेटमेंट दूंगा कि आप मुझे बताएं कि जहांगीर तरीन साहब की तो मैं एडवोकेसी शायद इस वजह से ना करूं कि मुझे कोई कहे कि यार ये अपने पार्टी लीडर को जरा डिफेंड कर रहा है, तो शायद इस वजह से कर रहा है। मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेता हूं। जी जी। क्या नवाज शरीफ साहब के साथ जो बिहेव किया गया वो इखलाकन और कानूनन दुरुस्त था? क्या 436 पनामा केस के अंदर 436 पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज वो डिस्क्लोज हुई थी पनामा में, और क्या उन 436 में से एक खानदान को और एक घर को चूज करके अगर आप उसको तख्ता मश्क बनाते हैं और फिर उसको सियासत से आउट करते हैं, क्या जो उन्होंने मान लिया कि उन्होंने जनाब छुपाया, जनाब कंसील किया जनाब अपनी प्रॉपर्टी के मामला, मुझे बताएं पाकिस्तान का कौन सा सियासी लीडर और कौन सा आम पब्लिक में से भी बंदा नहीं है कि जो अपनी स्टेटमेंट जब जमा कराता है एफबीआर में तो 100% लोग, मैं आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूं, वो चीजें कंसील करते हैं, वो छुपाते हैं, वो कम रेट बताते हैं। और ये जितने मर्जी लीडर आपको हर पॉलिटिकल पार्टी के नजर आएंगे, सारों का यही आलम है। तो क्या इस एक इशू के ऊपर आप एक फर्द की सियासत को ताहयात आप उसको नाअहल कर दें? क्या ये कानून के और इखलाक के और एथिक्स और पॉलिटिकल एथिक्स के मुताबिक था? अब अगर पार्लियामेंट ने इसके ऊपर डिसीजन लिया है तो जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट जो फैसला करती है बिल्कुल ठीक करती है। सही है, ठीक है, ठीक फैसला करती है, ठीक है, दुरुस्त है फैयाज साहब। लेकिन फिर मैं ये समझूं कि इससे पहले फैयाज साहब जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से गुफ्तगू किया करते थे वो इस वजह से जो आपने गुफ्तगू का आगाज किया कि भाई एक पट्टी होती थी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फिर किसी सियासी जमात से वाबस्तगी की, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है। लेकिन एज अ सियासी कारकुन आप समझते हैं कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन होने की हैसियत से जो आपने बयान दिए वो गलत हो सकते हैं नवाज शरीफ, मैं प्रिसाइजली नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं। बिल्कुल जनाब, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि माजी के अंदर इस इशू के ऊपर, बीसीओ इश्यूज के ऊपर जो हम स्टेटमेंट देते रहे बिल्कुल वो अनएथिकल थे, और इस इशू के ऊपर मैंने आपको क्लियर बता दिया। मैं दावे से कहता हूं कि पीटीआई के पार्टी चेयरमैन की आप वेल्थ स्टेटमेंट एफबीआर की निकलवा लें पिछले 25 साल की, और अगर इसी तरीके से उसकी रेक्टिफिकेशन की जाए जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की गई थी, तो आपको हर साल की एफबीआर की रिपोर्ट और रिटर्न के ऊपर बीसीओ इस किस्म की जनाब आपको झोल मिल जाएंगे, बीसीओ इस किस्म की जनाब डिस्क्रिपेंसीज मिल जाएंगी कि जो आपकी नवाज शरीफ साहब पे निकली थी और उसकी बुनियाद पे आपने उसको नाअहल कर दिया था। तो मैं ये कहता हूं कि ये ताहयात जो नाअहल किया गया था, इसकी बुनियादी वजह क्या थी ये भी सुन लें। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के जो सीपैक के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था और सीपैक का प्रोजेक्ट साइन किया था, बुनियादी तौर पे आलमी ताकतें उनको सबक सिखाना चाहती थी। अच्छा, उस सबक सिखाने के लिए 436 में से सिर्फ एक फर्द को चूज किया गया, उसको तख्ता मश्क और उसको सियासी फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। बाकी सारे के सारे वैसे के वैसे, सारे के सारे, उसमें पीटीआई के भी कुछ लोग शामिल थे, ठीक है ना, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल थे 436 में, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा। इनको सिर्फ सीपैक के हवाले से आउट ऑफ द वे स्ट्रगल करने, कोशिश कर रहे हैं, उसको साइन करने के हवाले से, उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लाने के हवाले से जो इन्होंने ज्यादा तेजी दिखाई थी उसकी सजा दी गई। ठीक है सर, बात दुरुस्त हो गई। लेकिन सर आपकी दूसरे सवाल के जवाब से मैं अगर थोड़ा सा अखज़ करूं ना, आप इस्तेहकाम में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लीग नून की तरफ आपका झुकाव, और एक तो अगर सीपैक इज अ गेम चेंजर सर, ये गेम चेंजर, अगर नवाज शरीफ साहब, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये किया है पाकिस्तान के लिए, तो फिर तो आपको नून लीग ज्वाइन करनी चाहिए सर। नहीं, ये कोई एक वजह नहीं होती ना। देखिए, मैं अब आप तसल्ली से, मैं न्यूट्रल अब सारी गुफ्तगू करूंगा, इम्पार्शियल करूंगा। बिल्कुल सर, ये कोई पार्शियल नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तसल्ली से सुनिएगा। सीपैक का
प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे सदर परवेज मुशर्रफ की जनाब क्रिएशन थी, उनका और चाइना की हुकूमत का उनके दौरे हुकूमत। फिर वो कंसेप्ट लॉन्च हुआ परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उस पे फिर आसिफ जरदारी साहब ने जो 8-10 दौरे किए थे चाइना के, उसमें उसकी नीति की तय की गई और सारे मामलात जो थे कंसेप्ट थे उनको मटेरियलाइज करने के हवाले से पेपर वर्क, फाइल वर्क सारा उनके दौर में हुआ। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आ गया। नवाज शरीफ साहब ने उसको अमल दरामद करवाने के हवाले से भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। सही है। तो ये आपका तकरीबन 10 से 12 साल का एक टेन्योर था जिसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने और उस वक्त जो पर्सनैलिटी जिस पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने अपना अपना रोल इस पे प्ले किया। हाँ, पीटीआई का रोल ये था कि उस सीपैक के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए 2014 के धरने जनाब रख दिए गए। अच्छा। जब आपके चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, उसको रोकने के हवाले से अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की। उसके हवाले से भी वक्त आने के ऊपर बहुत सी चीजें सामने आएंगी। तो इसमें पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और फिर नवाज शरीफ साहब का एक रोल था। नवाज शरीफ साहब का रोल क्योंकि उनकी हुकूमत में अमल दरामद के हवाले से आया था, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे एक्टिविटी और स्ट्रगल की और कोशिश की। उसकी सजा देने के लिए आलमी ताकतों ने उन्हें कहा कि चलो इनको पनामा की जनाब उस पर टाइट करके तो इनको जरा समझाया। दुरुस्त हो गया सर, फैयाज साहब दुरुस्त हो गया। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।